जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग छाइहर कहानी संग्रह का 10वां और अंतिम कहानी देवता के खा गेलै डाकिन का सारांश करने वाले हैं। हम लोग सारांश को एकदम पॉइंट वाइज समझेंगे ताकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर होता जाए। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छाइहर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा इसके लेखक है। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। कब प्रकाशित किया गया था? 2007 में। छाइहर कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? 10 इसमें कहानियां हैं। चलिए अब कहानी के सारांश को समझते हैं। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक है निर्मल दास और दूसरा है शोभा रानी, जो निर्मल दास की दूसरी पत्नी है। निर्मल दास किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो निर्मल दास एक सरकारी ऑफिसर थे। वे अपने ऑफिस के बड़े बाबू थे। वे सीधा साधा, ईमानदार, कर्मठ, अंधविश्वास को न मानने वाले, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले और गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। गांव में इनका बहुत ज़्यादा सम्मान था, ईमानदारी में विश्वास रखते थे और ये वैसे ही कार्यक्रम में भाग लेते थे जहां पर समाज के विकास के लिए बात हो, तो वैसे कार्यक्रम में भाग लेते थे। ये उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे जहां पर जाति को लेकर के बात हो या फिर कोई विशेष धर्म को लेकर के बात हो, तो वैसे कार्यक्रम में भाग ये नहीं लेते थे। दूसरी तरफ अगर शोभा रानी की बात की जाए तो ये खूबसूरत एक जवान औरत थी और सिनेमा देखने वाली, दूसरे मर्दों के साथ बाजार घूमने वाली औरत है। दूसरे मर्दों के साथ बाजार क्यों घूम रही है? तो इसका कारण क्या था? तो देखिए, पहला कारण ये था कि निर्मल दास जो थे और शोभा रानी दोनों में जरा सा भी पटरी नहीं खाता था, क्योंकि निर्मल दास थोड़ा सा ज़्यादा उम्र दराज थे और शोभा रानी ये जवान और खूबसूरत औरत थी। तो दोनों में कहाँ से जमेगा भैया? जो जवान औरत रहेगी, जवान लड़की रहेगी, उसको क्या चाहिए? ऐश मौज चाहिए। और निर्मल दास इसको ऐश मौज कहाँ से देते हैं? निर्मल दास इस शोभा रानी से इसलिए शादी किए थे ताकि शोभा रानी उनके बुढ़ापा का सहारा बन सके, इसलिए शादी किए थे। अब शोभा रानी को क्या चाहिए? ऐश मौज चाहिए। और निर्मल दास के पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि 6 दिन तो ऑफिस में ही बिजी रहते हैं और एक दिन जो है, एक दिन वो क्या करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में वो भाग लेते रहते हैं। तो कहाँ से टाइम दे पाएंगे अपनी पत्नी को? तो आप ऐसा मत कीजिएगा, पत्नी को जरूर टाइम दीजिए, क्योंकि पत्नी को टाइम दीजिएगा तभी पत्नी खुश रहेगी। अब इसकी पत्नी को टाइम नहीं दे रहे थे तो पत्नी कहाँ से खुश रहेगी? तो दूसरे मर्द के साथ तो बाजार उजार घूमने करेगी। शोभा रानी निर्मल दास को जरा सा भी वैल्यू नहीं देती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब निर्मल दास अपने एक चेला के साथ में घर गए तो उसकी पत्नी शोभा रानी चाय देने से ही इनकार कर दी और उसके बाद से वे चाय पीना ही छोड़ दिए। हुआ क्या था कि निर्मल दास जब अपने चेला के साथ में घर गए तो बैठ करके बातचीत करने लगे। इसके बाद अपनी पत्नी को आवाज़ लगाए कि हम लोग यहाँ से ठंड से काँप रहे हैं, तुम कहाँ पे हो, चाय लेकर के आओ। तो काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद अंदर से शोभा रानी निकलती है। ये शोभा रानी फिर बोलने लगी कि हम अपने सहेली से बातचीत कर रहे हैं, आपको नहीं सूझता है? सो हम अभी चाय नहीं बना सकते हैं और आग भी चूल्हा में नहीं जुटा हुआ है, इसलिए चाय देने से वो इनकार कर देती है। इसके बाद जो निर्मल दास है 1-2 दिन तक खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर बातचीत भी नहीं करते। इसके बाद से जब चाय लेकर के जाती है सुबह सुबह तो शोभा रानी, तो निर्मल दास कहते कि हम चाय नहीं पियेंगे और उस समय से चाय पीना ही छोड़ देते हैं। निर्मल दास अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे और छुट्टी के दिन वे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने इधर उधर चले जाते थे। इसलिए शोभा रानी दूसरे मर्दों सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू के साथ बाजार घूमने जाती थी। जाहिर सी बात है भैया कि नावा जेनी है, नावा पत्नी है, जवान पत्नी है और उसको आप टाइम नहीं दीजिएगा तो कोची होगा, दूसरे मर्द के साथ में जेबे न करेगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी को जरा सा टाइम दिया कीजिए, नहीं तो दूसरों के साथ में भाग जाएगी ससुरी और आप फुलकते रह जाइएगा। अब निर्मल बाबू ये ससुरी ये जो था बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। शोभा रानी को लाया था अपने बुढ़ापे की सहारा के लिए। ससुरी जवान औरत बुढ़ापा का सहारा कोची बनेगी? तो इसको क्या चाहिए? ऐश मौज चाहिए। इसको ऐश मौज नहीं दीजिएगा तो कोची होगा, दूसर के साथ में भागवे न करेगी, नाम तो आपका डुबावे न करेगी। तो वही हाल हुआ इसके साथ में। एक दिन क्या हुआ कि निर्मल दास अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंडवा के साथ पकड़ ली और उसका बॉयफ्रेंडवा बचपन का जो दोस्त था, दोनों हाथ में हाथ डाल करके बैठे हुए थे, ऐश मौज दोनों कर रहे थे। तभी निर्मल दास उधर से आ जाते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि पत्नी और निर्मल दास के बीच में दोनों का 36 का आंकड़ा चलता था। उन्होंने अपने पति की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। अब पूरा गांव में धीरे धीरे पूरा गांव के लोग जान गया था, तो इज्जत को चाहिए होगा, मिट्टिया में मिलिए न जाएगा। अब निर्मल दास अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट में जो पैसा मिला था उसमें से ज़्यादा पैसा शोभा रानी के गहने बनवाने में चले गए। अब देखिए, शोभा रानी जवान औरत थी
तो औरत को क्या चाहिए भैया, श्रृंगार का सब सामान चाहिए। आप नहीं दीजिएगा तो गुस्सा आ जाएगी, सोच रही तरह तरह का नौटंकी करने लगेगी। कान वाला, नाक वाला, गला वाला, लिपस्टिक, फेयर लवली सब कुछ चाहिए। तो वैसा ही पैसा तो ऐबे किया था, तो नज़रिया लगाई ली थी, तो अपना गहना वहना बनवा ली। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, और जो भी पैसा बचा था उससे बच्चों के स्कूटर, मोटरसाइकिल ये भी खरीदने में ख़त्म हो गया। इस प्रकार से रिटायरमेंट का जो भी पैसा आया था सब खत्म हो गया। घर का मरम्मत और छत की ढलाई का जो काम था वो बड़ा बेटा के जिम्मे में था, उसका जिम्मा था कि घर का मरम्मत करे और छत की ढलाई करे। मंझला जो बेटा था वो एक खिचड़ी परोस का दुकान खोल दिया गया था उसको, कि लो तुम खिचड़ी परोस का दुकान चलाओ, उससे कुछ पैसा अपना तुम कमाओ, अपना रोजी रोटी चलाओ। तो क्या हुआ कि खिचड़ी परोस का जब दुकान खोला तो इसमें से बहुत ज़्यादा जो सामान होता था ये घर में ही यूज हो जाता था। तो जो भी सामान बचता था तो उसको बेचता था, और अधिकांश सामान कहाँ पे यूज होता था, तो घर में ही सब सामान चले जाता था, यूज हो जाता था, और बचा खुचा सामान वो बेचता था। उसके बाद उससे जो पैसा आता था दुकान से, तो उसको कुछ पैसा रख देता था घर में, और कुछ पैसा बाकी पैसा अपना पॉकेट खर्चा रख लेता था। तो ऐसे दुकान चलेगा भैया, दुकान में ठप नहीं हो जाएगा। तो वैसा ही इसका भी हुआ, तो इसका भी दुकान ठप हुआ, धीरे धीरे इसका दुकानें बंद हो गया 2-4 महीना के बाद। बड़ा बेटा जो था वो डिंग हाँकने में आगे था, तो डिंग हाँकने वाला वो मंझला जो बेटा था उसका दुकान तो बंद हो गया था। अभी बताए निर्मल दास जो है समय बिताने के लिए जब रिटायरमेंट हो गया तो समय कहाँ बिताएंगे भैया, वैसे भी घर में तो जो इसकी पत्नियाँ है वैसनी है, इसकी पत्नी के साथ में तो चलता नहीं है। तो समय बिताने के लिए भी अलग अलग जगहों पर समाज सुधार आदि कार्यक्रम में भाग लेते थे, जैसे हो गया पटना हो गया, रांची हो गया, वैसे इधर उधर जाते रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ समय बीतता गया, शोभा रानी की उम्र भी ढलने लगी और उसके भी बाल पकने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पति का कितना शोषण किया। अब देखिए जब उम्र ढल जाता है तो सब जवानी ख़त्म कहानी हो जाता है, तो वैसा ही उसके साथ में हुआ। अब जब जवानी ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो समझ में आता है कि जवानी में हम कोची कोची किए थे, अपनी पत्नी को, अपने पति को कितना धोखा दिए हैं, कितना शोषण किए हैं हम अपनी पति को। तो वो इसको समझ में आता है कब, जब ये बूढ़ी हो जाती है, मतलब कि जवानी ख़त्म हो जाती है। वह प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन वह अपने पति निर्मल दास से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि दोनों के बीच में न के बराबर बातें होती थी। इसलिए वह भी क्या करती है कि सभा सोसाइटी में भाग लेने लगती है और नारी उत्थान, नारी शिक्षा के विकास की मीटिंग में जाने लगी। इसके लिए वह प्रखंड के सभी गांव घूमने लगी, घर घर घूमने लगी। इसके बाद उसे समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। किसको? शोभा रानी को। वह जिधर जिधर से गुजरती थी लोग पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते थे और गाली भी देते थे। इसको सब कुछ सुनना पड़ता था, क्योंकि ससुर काम ही वैसा की थी। दूसरा को मरद रहता तो उसको पीट पीट के वैसे सरिया देता और भगाइयो देता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निर्मल दास का भी गलती है कि वो उनको एक जवान औरत से शादी नहीं करना चाहिए था। लोग कहते थे कि पति के मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, एक देवता रूपी इंसान को खा गई यह डाकिन। देखिए ये जो लाइन है इसी के आधार पर कहानी का शीर्षक रखा गया है। लोग क्या कहते थे कि जो देवता रूपी जो इंसान है निर्मल बाबू, निर्मल जो दास है, उनको कौन खा गई? डाकिन खा गई। मतलब कि डाकिन किसको कहा गया है? यहाँ पे शोभा रानी को कहा गया। तो इसकी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया कौन? ये जो शोभा रानी वो मिला दी। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है देवता को खा गई डाकिन। वह इन सब बातों को अनसुना कर देती थी और सोचती थी कि यही जो है मेरे कर्मों का प्रस्तुति है। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो कोयले का कालिक तुरंत मिट जाता है, लेकिन कलंक का कालिक बहुत दिनों तक झलकता रहता है। जैसे इस कहानी में हुआ कि शोभा रानी भले ही उसका मूड चेंज हो गया, वो अच्छे इंसान बन गई, लेकिन फिर भी उनका जो कलंक था वो मिटा नहीं। जिधर जिधर से वो जाते थे गुजरते थे लोग उसको गाली देते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे। तो यही था कहानी। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके एमसीक्यू के साथ में। इसका जो पिछला जो चैप्टर था कहानी संख्या 9 नवा छोट जिम्मेदार, उसका भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें।